सुमित्रा, जिस इंसान को अपने स्वार्थ के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, उसके लिए आंसू बहाने का कोई मतलब नहीं है। कभी किसी बेटे ने अपने माँ बाप को इतना दुख, इतनी तकलीफ नहीं दी होगी जितनी जग्या ने हमें दी है। और ये हमारे ही दुष्कर्मों का फल है सुमित्रा, कि हमें ऐसी संतान मिली, और ऊपर से दुर्भाग्य ऐसा कि इस इंसान की मैं सूरत नहीं देखना चाहता था, उसी का एहसान लेना पड़ रहा है। एहसान? कैसा एहसान सुगना के बापू? कोई एहसान ना किया है उस लड़के ने। जबकि अगर अपनी जान भी दे देना, इस घर का, इस परिवार का कर्जा कभी नहीं उतार सकता। लाड प्यार, वो मुंह खोलने से पहले ही इच्छा का पूरा हो जाना, उसकी हर खुशी के लिए दिन रात एक किए है सबने। और मासा ने कितना प्यार दिया उसे, जितनी ममता उन्होंने न्योछावर की है उस पर, उसकी तो कोई सीमा भी ना है। माँ होकर इतनी रातें मैंने जागकर ना बिताई उसके लिए, जितनी मासा ने जागकर काटी है। रात रात भर लोरी गाकर सुलाती उसे, और जब जग्या सो जाता तब भी एक टक देखती रहती। नींद भरता था उनका। जो कुछ हो सका सब किया उन्होंने। अगर उनका बस चलता ना तो आसमान लाकर अपने पोते के पैरों के नीचे बिछा देती। दिन भर उसके आगे पीछे भागती रहती। जग्या की एक आवाज आ जाए ना, अपना सारा काम काज भूलकर बस अपने पोते में खो जाते। उनका सब कुछ, उनका पूरा जीवन जग्या ही तो था। वो सब देखे ना तो जग्या जो कर रहा है वो तिनके के बराबर भी ना। राजमासा की जो हालत है ना वो सिर्फ जग्या के कारण। कोई एहसान ना किया है उसने हम पर। अगर मासा को कुछ हो गया। सुमित्रा, कुछ नहीं होगा मासा को। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी मुझे अपने नसीब पर और अपने भगवान पर विश्वास है। अब तक रो रही है। बापू साहब तो समझते हैं ना कि इस समय भाभी को हमारी कितनी जरूरत है। दुख की इस घड़ी में हमें ही उन्हें संभालना है। अब अगर आप दोनों ही ऐसे टूट जाएंगे तो भाभी का क्या होगा? कौन संभालेगा उन्हें? कुछ ना होगा उसे, कुछ ना होगा मेरी आनंदी को। काया भले ही कोमल है उसकी, पर मन बहुत मजबूत है। बड़े से बड़े तूफान का सामना करने का अद्भुत साहस दिया है ईश्वर ने उसे। कुछ ना होगा उसे, कुछ ना होगा।
सो जा मारी बिंदनी सा आबू आवे है, आबू की लेर बाबू सावे है, बाबू सा की लेर बाबू सावे है। सो जा मारी बिंदनी सा आबू आवे है, अब तो डर के सो जा आबू आवे है। क्या जगह, अच्छे से लोरी गाओ ना। तू हमेशा बच्ची रहेगी क्या? ब्याह होकर सास रहा कई साल बीत गए, अब तो बड़ी हो जा। कब तक तुझे लोरी गाकर सुलाता रहूंगा मैं? जिंदगी भर हमेशा इसी तरह लोरी गा के सुलाते रहोगे मुझे। पता है जकिया, जब मैं इस तरह तुम्हारे कंधे पे सर रख के तुम्हारे बाहों के घेरे में सोती हूँ ना, तो बहुत मीठे मीठे सपने आते हैं मुझे। हमारे आने वाले कल के, जब हम अपने घर संसार में मगन होंगे। हर रोज ऐसे ही सोना चाहती हूँ मैं, यही सपने देखना चाहती हूँ। सुगना जी ये कपड़े गिर गए थे। इसे यहीं रहने दो, माखन काका से कह दूंगी, वो आकर ले जाएंगे। फिर से जो धोना पड़ेगा। सुगना जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? फिर से धोना पड़ेगा मतलब? मैंने छू लिया इसलिए? सुगना जी मैं तो बस आपकी मदद करना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी किसी मदद की जरूरत नहीं है। किस नाते से तुमने मुझे जीजी कहकर बुलाया? मैं आपके छोटे भाई की पत्नी हूँ, तो उस नाते से आप नहीं, मेरा तुमसे कोई नाता नहीं। मेरी भाभी आनंदी है और हमेशा वो ही रहेगी। तुम चाहे जो कर लो, इस घर में हम सबके मन में आनंदी भाभी की जगह कभी ना ले पाओगे, क्योंकि इस परिवार के लिए आनंदी भाभी ने जो किया है ना,
वो तुम इस जन्म में तो क्या, किसी जन्म में ना कर पाओगी। हम सबको अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारी है आनंदी भाभी। हम सबकी जान बसती है उनमें। भाभी साहब, आप मेरे लिए काम करोगे? नंदू, पहले सबको आरती लेने दो। थाली में रख देती हूँ। भाभी साहब, आप मेरे लिए समोसे बना देगी? आप कितने अच्छे बनाती है। नंदू, तुझे समोसे खाने हैं ना, मैं बना दूंगी। भाभी साहब को क्यों परेशान कर रहे हैं? नहीं, आप अच्छे नहीं बनाते हो। भाभी साहब प्लीज, आप मेरे लिए समोसे बना देंगी? तुम्हें जो अच्छा लगता है वही बना दूंगी तुम्हारे लिए। अरे आनंदी, तू समोसे बाद में बनाना, पहले मेरे लिए चाय बना दे। जब तक तेरे हाथ की चाय ना पीऊं मेरी तो आंख ही नहीं खुलती। जी ताऊ जी, अभी लाई। आनंदी, गुड़ कहाँ रखा है लाडो? मिल ही नहीं रहा। आई सासू माँ। मेरी भाभी आनंदी है और हमेशा वो ही रहे। हम सबको अपने जीवन से भी ज्यादा प्यारी है आनंदी। हम सबकी जान बसती है उनमें। यस सर, ब्रीथिंग नॉर्मल है, इसीलिए एज पर इंस्ट्रक्शन मैंने ऑक्सीजन मास्क भी निकाल दिया है। दैट्स गुड। बीपी और शुगर लेवल की क्या रिपोर्ट है? ओके सर, मैं IV ड्रिप रेड्यूस कर देता हूँ। अगर कोई ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दोबारा फ़ोन करूँगा। ओके, नो प्रॉब्लम, एनी टाइम। थैंक यू वेरी मच सर। दादी साहब, अब कैसा लग रहा है आपको? दादी साहब बोलिए ना। आपका पोता हूं ना मैं, अपने पोते से बात नहीं करेंगी? अपने लाडे सर से भी बात नहीं करेंगी? मैं मानता हूं कि मैंने आपको दुख पहुंचाने की
दादी सा कैसी हैं? पहले से काफी सुधार है इनकी कंडीशन। जीजू साहब, तो मैं आपसे यहाँ नहीं, बाहर आ मेरे साथ। जीजू साहब, जानता हूं क्या कहना चाहता है, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले। जो हरकत तूने आनंदी के साथ की है ना, बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है मुझे। तेरा व्यवहार देखकर शक तो मुझे पहले ही हो गया था, और फिर आनंदी के बीमार पड़ने पर तू यहां नहीं आए ये कहकर कि तुझे टिकट्स नहीं मिली, जबकि ऐसा नहीं था, टिकट्स अवेलेबल थी। उस दिन मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर भी मैंने अपने मन को यह कहकर समझाया कि हो सकता है कि घर परिवार से दूर रहकर तू थोड़ा भटक गया है। जब तुझे अपनी गलती का एहसास होगा ना, सही रास्ते पे लौट आएगा तू। इतना गलत था मैं। क्यों जग्या, क्यों? फिर किसी और लड़की से शादी करके तू उसे घर ले आया। ऐसा करते वक्त तुझे आनंदी का ख्याल तक नहीं आया। उसकी खुशियां, उसकी भावनाओं, उसकी जिंदगी का तेरी नजर में कोई मोल नहीं। गलती तो मुझसे भी हुई है जीजू साहब। तो मैं ये सोच बैठा कि कोई समझे या ना समझे, लेकिन आप मेरी बात जरूर समझेंगे, क्योंकि बचपन से उसी तरह का रिश्ता है हमारा। उम्र में अंतर होने के बाद भी एक दोस्त की तरह बर्ताव किया है आपने मेरे साथ। लेकिन आप भी बाकी सब लोगों की तरह दूसरों की बात सुने बिना बिना समझे बस लेक्चर देना शुरू। सुनना पड़ेगा। तूने हरकत ऐसी की है, जब जब तू नजर के सामने आएगा ना, तुझे सुनना पड़ेगा। एक बात कान खोल के सुन ले। तू मेरी पत्नी सुगना का भाई है। उस रिश्ते से मैं तेरा जीजा हुआ, लेकिन आनंदी के साथ भी मेरा एक रिश्ता है और कहीं ज्यादा गहरा है। उसे अपनी बहन माना है, और मेरी बहन के साथ कोई भी ऐसी हरकत करेगा तो मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। जानता हूं कि आनंदी आप सबकी आंखों का तारा है। आप सब लोग बहुत प्यार करते हैं उससे, लेकिन आई एम सॉरी जीजू साहब, मैं आनंदी से प्यार नहीं करता। चलिए दादी साहब, बहुत आराम हो गया। अब आंखें खोलिए और जल्दी से उठ के बैठ जाइए। चलिए चलिए। बैठिए। अपनी प्यारी सी दादी सा के लिए मैं टमाटर का रस बना लाई हूँ। ये लीजिए, पी लीजिए। लीजिए।
मैं जानती हूँ कि आपका मन क्या कर रहा है। आप यही कहना चाहती है ना कि ना बिन्नी रस ना पीना, जल्दी से जाके अदरक वाली गरम गरम चाय बना ला। लेकिन नहीं, कोई चाय वाय ना मिलने वाली है आपको। दादी सा, अगर आप मेरी अच्छी दादी सा की तरह ये टमाटर का रस फटाफट से पी लेना तो मैं आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़े और अदरक वाली चाय भी बना लाऊंगी। लेकिन आप ना मुझसे वादा कीजिए कि आप ये बात किसी से भी ना कहेंगी, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ेगी। और अगर मुझे डांट पड़ी तो आपको भी बहुत दुख होगा ना, है ना? दादी सा, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन हाँ, आपकी भी आदत बहुत बिगड़ गई है। आप हमेशा यही चाहती है ना कि मैं पूरा दिन आपके पास ही बैठी रहूं और आप ही से बातें करती रहूं, लेकिन फिर बाद में आप ही बोलेंगी, ये छोरी कितना मुंह चले थारा, रसोई का काम पूरा काई ना किया, जे बीनिया तो कोई भी काम टाइम पे ना कर सके। दादी सा, साची आपने ना अपनी बीनियों को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। जल्दी से ठीक हो जाइए, फिर अच्छे से खबर लेना सबकी। आपकी प्यारी प्यारी शहद में घुली डांट सुन के बहुत अच्छा लगता है दादी सा। वाओ, ये बेस्ट जगह है, इधर छुपा देता हूँ। नंदू, यहाँ क्या कर रहे हो? धीरे। यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना अपनी गुल्लक छुपा रहा हूँ, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे ना वो खरीदना है जो आप भाई साहब और सारे डॉक्टर जो गले में जो पहनते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, स्टेथोस्कोप? हाँ वही, क्योंकि मैं भी बड़ा होके भाई साहब के जैसे डॉक्टर बनना चाहता हूँ। लेकिन प्लीज आप किसी को बताना मत, ठीक है? ठीक है, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। क्या? तुम्हें मुझसे दोस्ती करनी पड़ेगी। बोलो, मेरी फ्रेंड बनोगे? चलो खड़ा हो। साइसा, वो मैं
गौरी, मुझे लगता है अब आईवी ड्रिप देने की जरूरत नहीं है। हालत में काफी सुधार है। दवाइयां आप नॉर्मल तरीके से भी दे सकते हैं। सुधार तो है जगत, पर मुझे लगता है कल तक आईवी ड्रिप कंटिन्यू करना चाहिए। रिकवरी और फास्ट होगी। नहीं गौरी, अब आईवी ड्रिप देना जरूरी नहीं है। एंड यस, आई एम वेरी श्योर। अगर सब कुछ खुद ही तय करना है तो फिर मुझसे पूछने की फॉर्मेलिटी क्यों निभा रहे हो? तुम्हारी दादी सा है ना, करो ना तुम्हें जो करना है। मेरा क्या हक है? तुम्हें जो ठीक लगता है वो करो ना। मैंने रोका है क्या? क्यों जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि मेरी कुछ वैल्यू है? क्यों जबरदस्ती मुझे इस घर में इंपॉर्टेंस देने की कोशिश कर रहे हो? तुम भी करो ना मेरा अपमान, जैसे घर के बाकी लोग कर रहे हैं। करो। रिलैक्स गौरी, ये सब क्या सोचने लग गई तुम? तो और क्या सोचूं मैं जगत, क्या सोचूं? मैं जितना शांत रहने की कोशिश करती हूँ, सबसे जुड़ने की कोशिश करती हूँ, सब मुझे उतना ही दूर ढकेल रहे। बार बार मेरी बेइज्जती करते हैं, बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाते हैं, जैसे कि पता नहीं कितना बड़ा अपराध कर दिया हो मैंने। क्या गलत किया है मैंने? क्या मेरी गलती ये है कि मैंने तुमसे प्यार किया है? तुमसे शादी करना मेरी किस्मत थी, क्या ये मेरा दोष है? क्या ये मैंने किया? तो हो गया ना, तो फिर इसमें मैंने क्या पाप किया है? अच्छा शांत हो जाओ, मेरे साथ आओ मेरे साथ। बैठो बैठो यहाँ। पानी पियो। तकलीफ होती है जगत, क्यों सब ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ? पत्थर की बनी हूं क्या? झुकता नहीं होगा मुझे? दर्द नहीं होता होगा? मैं यहाँ घर तोड़ने नहीं आई हूँ जगत, मैं तो इस घर से अपने आप को और तुम्हें जोड़ने आई थी, इस विश्वास के साथ कि जिन लोगों ने तुम्हें पैदा किया है वो समझेंगे तुम्हें, हमें हमारी बात कहने का एक मौका देंगे। लेकिन यहाँ तो सबने अपने कान ही नहीं दिल भी बंद कर रखे। सुन तो ले एक बात कि हम क्या कहना चाहते हैं। क्या इस घर के बेटे और उसकी बहू को इतना हक भी नहीं है कि अपनी सफाई में कुछ कह सके? रो मत, थोड़ा धीरज रखना होगा हमें। दादी सा के ठीक होने तक प्लीज संभालो अपने आप को, तब तक हमें यहीं रहना है। शायद यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, यही सब सहन करना होगा दादी सा के लिए। प्लीज। दादी सा को ऐसी हालत में छोड़ के जाने की बात नहीं कर रही हूँ मैं। बात सिर्फ इतनी है कि बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया है। शांत हो जाओ। खाना लग गया है। चलो खाना खा लो। तुम खा लो, मुझे भूख नहीं है। ऐसा कैसे भूख नहीं है? गौरी जिद मत करो, चलो उठो। नहीं उठो, जल्दी उठो, चलो खाना खाओ, चलो।
माखन, जी हुकुम। मेहमानों के खाने का ठीक से ध्यान रखना। हम मेहमान ही सही माखन काका। लेकिन आप तो इस घर के ही हैं ना, तो फिर क्या इस घर में मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है? मान ना सही, लेकिन ऐसा अपमान किया जाता है उनका। मेहमान अपना मान अपमान खुद रखता है। जो जिस लायक है उसे वही मिलता है। आनंदी, ऐसा कैच। भाई साहब, अभी मैं बहुत अच्छे से कैच पकड़ता हूँ। चलो ना हम खेलते हैं। नहीं नंदू, अभी दादी साहब की तबीयत बहुत खराब है ना, मुझे उनके पास रहना है, उनका ध्यान रखना है। अभी तो अकेला ही खेल, जब वो ठीक हो जाएंगे तब हम साथ खेलेंगे, पक्का? ठीक है? नंदू, तुम्हारे भाई साहब नहीं खेल सकते तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। ओके? लेकिन आप हो कौन और हमारे घर में क्यों आई हो? आप भाई साहब की दोस्त है क्या?
तुम्हारी भाभी सा हूं। एक मिनट, मैं अभी आया। नंदू, कहाँ लेकर जा रहे हो? बहुत काम है, अभी नहीं खेल सकती तुम्हारे साथ। नंदू, नंदू, ये मेरी भाभी सा, मेरे भाई सा की बिन्नी। मेरी आनंदी भाभी सा, तो आप मेरी भाभी सा कैसे हो सकती है? यस सर। रिलैक्स हो जाओ जगत, एक अच्छी खबर है। तुम्हारी दादी की रिपोर्ट्स मिली मुझे, अभी चेक की। उन्हें हार्ट अटैक नहीं हुआ है, सिर्फ इस्कीमिक हार्ट डिजीज है। थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच सर। आपने मेरे लिए समय निकाला और खुद ध्यान दिया इसमें। उसकी कोई जरूरत नहीं है जगत, हम डॉक्टर्स हैं, ये काम है हमारा। हाँ, रिपोर्ट्स में काफी प्रोग्रेस आई है। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में वो ठीक हो जाएंगी। मैं भी कल परसों तुम्हारे घर आकर उन्हें देख लूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर कह रहे हैं कि दादी को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। स्केमिया था बस, जल्दी ठीक हो जाएंगी ये। मतलब हुआ क्या था इन्हें? मतलब दादी के दिल तक खून सही मात्रा में नहीं पहुंच रहा था। हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, बढ़ती उम्र, डायबिटीज, ये सारी वजह हो सकती है इसकी। लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप सब जाइए, आराम कीजिए, मैं यहाँ हूं इनके पास। हमें जो करना है हम कर लेंगे, तुझे बताने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम भी आराम कर लो।
माखन, माखन। सासू माँ, माखन काका तो मंडी गए हैं, कुछ चाहिए था आपको? आनंदी, दादीसा की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। 2 दिनों में और सुधार आ जाएगा। दादीसा को तो ठीक होना ही था। इस घर के लिए, हम सब के लिए, क्योंकि वो भी जानती है और ठाकुर जी भी कि इस घर को और इस घर में रहने वाले लोगों को उनकी कितनी जरूरत है। आनंद, दादीसा की बहुत चिंता हो गई थी मुझे। बहुत घबरा गया था मैं दादीसा की ऐसी हालत देखकर। लेकिन अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। खतरे से बाहर है दादीसा। मैंने एक मेल भेजी थी आपको, आपको मिली नहीं वो? मिली। जवाब नहीं दिया आपने उसका? जरूरी नहीं लगा होगा ना? वैसे वो चिट्ठी भी मैंने दादीसा के कहने पर ही लिखी थी, उनका मन रखने के लिए, जिनकी हम सबको इतनी फिक्र है, जिनकी आपको इतनी फिक्र है। उन्हें उस चिट्ठी का कोई जवाब नहीं मिला? नहीं, वो मैंने जवाब इसीलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या जवाब दूं, या फिर ये कि तेरी बात का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। आनंदी, आनंदी, तेरी तकलीफ का एहसास है मुझे, लेकिन सच मैं तेरा दिल नहीं दुखाना चाहता था। मैं जानता हूं कि इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, पर गलती तो मेरी भी नहीं है। चलो अच्छा है, देर से ही सही, लेकिन मुझे मेरे सवालों के जवाब तो मिल गए।
मुझे माफ कर दो आनंदी। माफ कर दो। तो आनंदी से माफी मांग रहे थे। तो तुम्हें भी लगता है ना कि भूल की है तुमने? बहुत पछता रहे हो ना मुझसे रिश्ता जोड़कर? आखिर कह ही दिया ना तुमने। स्टॉप इट गौरी, क्या बकवास कर रही हो तुम? कुछ पूछने कुछ बताने से पहले ही अपने आप हर बात का मतलब निकाल रही हो तुम। ऐसे कैसे उल्टी सीधी बातें सोच सकती हो तुम? क्या पूछूं मैं जगत, क्या पूछूं मैं? माफी तो तुम मांग रहे थे उससे। इसका और क्या मतलब निकलता है बताओ? उसका मतलब यह है कि बिना कोई गलती के उसने भी बहुत कुछ सहन किया है। तकलीफ हुई है उसे भी, तो क्या इंसानियत के नाते मुझे उससे माफी नहीं मांगनी चाहिए? इससे पहले तो तुम्हारे अंदर कभी इंसानियत की भावना नहीं जागी उसके लिए, फिर आज उसके दुख का इतना एहसास क्यों हो रहा है तुम्हें? इसलिए कि तुम दोनों इस कमरे में अकेले थे, पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ गौरी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रही हो तुम? आनंदी से मैं For God's sake जगत, बस करो आनंदी का नाम लेना। जब आनंदी तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो फिर उसका नाम तुम्हारी जबान पर क्यों है? सच सच बताओ जगत, क्या तुमने कभी प्यार नहीं किया उससे? इतने साल तुम दोनों साथ रहे, क्या कभी कोई खिंचाव नहीं आया तुम्हारे दिल में उसके लिए? सारे घर वालों की तो जान है वो। उस पराई लड़की के लिए इस परिवार ने अपने बेटे से रिश्ता तोड़ दिया। उसके आगे किसी को कुछ नहीं दिखता, फिर तुम कैसे दूर रह गए उससे? बताओ। उसकी अच्छाइयां, उसकी शालीनता, उसकी खूबसूरती क्या कभी छू नहीं पाए तुम्हें? वो तुम्हें 2 मिनट के लिए चाय देने आती है और तुम उससे माफी मांगने लगते हो। कोई तो जादू है उसमें, जो पूरे घर वालों को अपने काबू में करने के बाद अब तुम पर चला रही है। होश में रहो गौरी। समझ भी रही हो या सिर्फ बोले जा रही हो? गौरी, आनंदी मुझे यहां सिर्फ चाय देने के लिए आई थी, तो फिर इतनी छोटी बात कैसे कर सकती हो तुम? ये तुम नहीं हो, तुम नहीं हो ये। तुम्हें हो क्या गया है? हर बात को इतना बड़ा क्यों रही हो तुम? क्यों जबरदस्ती हमारे रिश्ते में सवाल जवाब, शक, गलतफहमी लेकर आ रही हो? बोलो।
बस मुझे यहाँ से जाना है जगत। बहुत धैर्य रखा पर अब और बर्दाश्त नहीं होता। इतनी कोशिश करने के बाद भी जब तुम्हारे घर वाले मुझे समझना ही नहीं चाहते, मुझे अपना दुश्मन मान बैठे हैं, तो अब और नहीं लड़ सकती मैं। और किस उम्मीद पे लड़ूं जब तुम्हारे घर वाले तुम्हें ही प्यार और सम्मान नहीं दे रहे, तुम्हारा भी कदम कदम पर अपमान कर रहे हैं। मैं तो कभी कुछ नहीं बन पाऊंगी उनके लिए। आत्मसम्मान को और नहीं दबा सकती मैं। सब घुटता है मेरा। समझता हूं मैं। ठीक है, हम जाएंगे यहां से आज ही। जाने से पहले एक बार मैं दादी साहब से बात करना चाहता हूं। एक बार वो बोलने लग जाए तो फिर हमारे दिल पर कोई बोझ नहीं रहेगा। फिर चले जाएंगे हम यहां से। तुम पैकिंग कर लो, मैं उनसे मिल के आता हूं।